Hello, Bacho. Let's read this question. And the question says, uh, at equimolar concentration of Fe2 plus and Fe3 plus, what must be concentration of Ag plus B so that the voltage of the galvanic cell made from Ag plus to Ag and Fe3 plus to Fe2 plus electrode equals 0. The reaction is Fe2 plus Ag plus is in equilibrium with Fe3 plus Ag. Determine the equilibrium constant at 25 डिग्री सेल्सियस for the reaction this. बेसिकली उसने पहले ही बोल दिया कि आपके जो गैल्वेनिक सेल है ऐसा बनना चाहिए कि उसका इलेक्ट्रोड इक्वल टू 0 यानी कि ई सेल की वैल्यू आपकी 0 हो जाए, ठीक है। और ऐसा यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, तो देखिए ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल E cell is equals to E naught cell minus 0.059 by N log concentration of product raised to the power their stoichiometric coefficient divided by concentration of reactant raised to the power their stoichiometric coefficient. अब देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर सबसे पहले E नॉट सेल की बात करी जाए तो E नॉट सेल क्या होगा, देखिए Fe+2 से Fe3+ में जा रहा है, यानी कि इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और Ag प्लस से Ag जा रहा है, यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ई नॉट सेल में क्या लिखते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू, देखिए सबका हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया गया है, ये Fe3+, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया, तो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड फॉर्मूला लगेगा क्योंकि सबका रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता तो फॉर्मूला लगता है ई नॉट ऑफ एनोड माइनस ई नॉट ऑफ, तो कैथोड पे हमारा सिल्वर आयन है तो 7.99 माइनस 0.771, क्या आंसर आ रहा है बच्चों, 7.99 तो नहीं होना चाहिए बच्चों, ये 0.799 होना चाहिए, इसका करेक्शन कर लो, इतनी ज्यादा वैल्यू तो नहीं हो सकती है नॉट सेल की, तो यहाँ आंसर आएगा 0.028। और कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बच्चों आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक का दिख रहा है, मतलब Fe2+ से Fe3+ में चेंज हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन का, Ag प्लस से Ag में एक इलेक्ट्रॉन का चेंज, तो n की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी। अब यहाँ पर बच्चों हम फाइनली वैल्यूज पुट करते हैं इस इक्वेशन 1 में। ई सेल की वैल्यू 0, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पे 0.028 माइनस 0.059 को अप्रोक्सीमेटली 0.06 लिख लेते हैं बाय 1 लॉग, यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की जगह हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम लिख लेते हैं यहाँ पे, इसकी ही वैल्यू हमें निकालनी है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.028 इज इक्वल्स टू 0.06 लॉग के इक्विलिब्रियम, लॉग के इक्विलिब्रियम को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0.028 बाय 0.06। अब बच्चों अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 0.028 को पॉइंट किससे बच्चों, 0.6 से, हमारा आंसर आता है 0.466, क्या आता है बच्चों, 0.466 आता है। अब हमें लॉग के इक्विलिब्रियम निकालना है। अब लॉग के इक्विलिब्रियम के लिए एक बात देखिए बच्चों, के इक्विलिब्रियम पर जाना है बेसिकली, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग 0.466। अब एंटी लॉग निकालने के लिए बच्चों एक तरीका होता है, जो पॉइंट के पहले लिखा है और जो पॉइंट के बाद लिखा है उसको ऐसे अलग अलग लिख सकते, 0 प्लस 0.46, ठीक है। अब
जीरो की वैल्यू लॉग के टर्म्स में कब आती है? लॉग 1 में आती है, तो यहाँ लिख लेते हैं लॉग 1 प्लस 0.466 कब आती है लॉग में? लॉग की वैल्यू 0.466 के अप्रॉक्स कब आती है? हमारी आती है 3 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 3। तो यहाँ पर हम लॉग 3 लेकर चलेंगे। ठीक है। जो बच्चों एग्जैक्टली अगर हम 0.466 की बात करेंगे तो 3.4 समथिंग ऐसे आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर चाहे तो देख भी सकते हैं कि अगर हम लॉग 3.4 की बात करें, 3.4 नहीं, 3 ही रहेगा, 3 ही लेके चलते हैं इसको। ठीक है। और अंदर में क्या लिखते हैं? लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला क्या होता है? लॉग ए इंटू बी, 3 इंटू 1, 3 ही रहेगा। लॉग से एंटी लॉग कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर वैसे भी बोला नॉन नेगेटिव इंटेजर में आ रहा है, तो नॉन नेगेटिव इंटेजर आंसर आ गया 3। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।